और देते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय स्पेस एंड टाइम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अपने समाज में ये क्या चल रही है, दहेज चल रही है, क्या चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है। इसके अपन इसको अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे, एकदम अच्छे से। थोड़ी बीच में हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी सब चलती रहेगी, ज्यादातर हिंदी चलेगी, सो नो प्रॉब्लम। दहेज के साथ साथ अपन कन्यादान को भी देखेंगे। मतलब इस तरह से इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस होता है ना वो वाला, कि अपने सोसाइटी में ये चीजें चलती है तो क्वेश्चन पहले आता है कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो चल रहा है वो गलत चल रहा है तो गलत चल रहा है तो क्यों गलत है, सही चल रहा है तो फिर इसको गलत क्यों मानती है सरकार, गवर्नमेंट क्यों मानती है, क्यों इसके अगेंस्ट में एक्ट बनाती है, जैसे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। क्या रीजन है इसका, मतलब समाज इसको मानना चाह रहा है, सरकार इसको बैन करना चाह रही है, व्हाट आर द रीजन, मतलब इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों है। तो अगर इसको गवर्नमेंट ही बैन कर रही है तो मतलब कुछ तो कमी है, तो अपन ये देखेंगे कमी क्या है। इस वीडियो को मेनली अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स ये रहेंगे कि ये जो दहेज है तो अपने गांवों में चलती है, बहुत ज्यादा शहरों में भी चलती है, सो कॉल्ड सिटीज होती है, जो आज के कुछ साल पहले गांव की तरह ही था सब कुछ सिस्टम, ये सीन है। तो वो वाली बात है। तो गांव और शहर दोनों जगह ऐसा सिस्टम है। तो इस दहेज है क्या, साथ में कन्यादान भी लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कन्यादान, कन्यादान, ठीक है। तो अपन इसमें ये डिस्कस करेंगे, दो पार्ट में इसलिए बनाना चाह रहा हूं मैं, कि दहेज की वजह से समाज में क्या प्रॉब्लम्स है, दहेज की वजह से इश्यूज, दहेज के चलते वक्त क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो इश्यूज क्या है, मतलब प्रॉब्लमेटिक इश्यूज वैसे प्रॉब्लमेटिक है तो प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं, समस्याएं है क्या इसकी वजह से। दूसरा होगा कि इसमें समस्याओं का निवारण, सॉल्यूशन क्या है उनका, मतलब रेमेडीज क्या है उनकी, उनका निवारण कैसे करेंगे समस्याओं का। मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी है, इतनी भी अच्छी नहीं है, तो वो देख लेना कि मैं इन बिटवीन चल रहा है मेरा, मतलब हिंदी, इंग्लिश सब मारवाड़ी वगैरह। तो निवारण क्या उनका, मतलब निवारण समस्याओं का, वो भी ठीक है। तो मतलब इन समस्याओं का क्या निवारण है ये देखना अपन को। तो इश्यूज क्या, ये क्या, तो अपन इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेंगे, टेक्निकली देखेंगे। टेक्निकल इन द सेंस की सच क्या है, एक ना कि बिना निष्पक्ष सच होता है। जैसे कि मैं गांव वाला हूं और हमारे घर में भी डोरी प्रैक्टिस होती है, हमारा पूरा जॉइंट फैमिली वो पूरी डोरी प्रैक्टिस करती है, मतलब दहेज प्रथा चलती है। तो पता है मुझे कैसे चलती है, क्या है, क्योंकि मैंने देखा है देते हुए, और लगभग हर जगह चलती है। और राजस्थान तो देख लो, राजस्थान क्या लगभग पूरे इंडिया में चलती है, लेकिन मेनली जो राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, इधर ये इलाके नॉर्थ इंडिया वाले लगभग पता है सेम से ये सारे। महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र तो बॉलीवुड, वो तो पता ही है क्या सीन है महाराष्ट्र का। तो अपन पहले इश्यूज पे चलते हैं ना, कि इसकी वजह से क्या इश्यू। तो अपन इसको वीडियो को है ना, इन इश्यूज को, इस वीडियो में जो इश्यूज है तो मैं इसको इस पार्टिंग लाइन को एक बार हटाता हूं, पार्टीशन वाला लाइन इसको हटाया मैंने, और इन इश्यूज को मैं इस तरह से करूंगा। थोड़ा ह्यूमन ब्रेन है ना, ये कैसे बनाऊंगा इसको मैं, चलो ऐसे बना देता हूं। ये ह्यूमन ब्रेन है ऊपर वाला, इसमें क्या क्या चलता है वो देखना है। मतलब ये ह्यूमन ब्रेन का पार्ट नहीं है बाहर वाला, ये ह्यूमन ब्रेन का पार्ट। तो इसमें क्या क्या चलता है वो देखना है। इसमें मतलब थोड़ा बायोलॉजिकल लेवल पर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। मतलब मेमोरी, ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी कैसे काम करती है, ये सब उसके आधार पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। मेमोरी हो गया, सेंसरी सिस्टम हो गया, क्योंकि इंसान का इवोल्यूशन तो ऐसे ही हुआ, ऐसे ही पढ़ता हूं मैं, ऐसी जो ऊपर था चलती है, इनके चलते हुए अपने जो आसपास के लोग हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है, उनका मतलब वो आगे बढ़े हैं धीरे धीरे, पीढ़ियां 50 साल, 60 साल, 100 साल, 1000 साल, 500 साल, ऐसे धीरे धीरे समाज बना और आज अपन यहाँ तक आगे। और डोरी जैसी प्रैक्टिस को आज इस वीडियो में अपन डिस्कस भी करेंगे। और आपको अच्छा लगे तो लाइक तो कर देना, क्योंकि अच्छा लगता है।
तो लाइक डिसलाइक जरूर करना अगर अच्छा ना लगे। मेन तो ये है कि फीडबैक मिलता रहेगा ना, लाइक वाइक तो करे देना, लेकिन अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर करना। तो इश्यूज है उसको अपन डिस्कस पहले करते हैं, फिर रिजोल्यूशन पे चलेंगे। तो इश्यूज मेनली ये है कि जो जो ऐसे देखते हैं कैसे ये मतलब कॉमन मैन को डिस्टर्ब करती है ये चीजें, मतलब ये चीजें गलत है, इसलिए डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1960 बनाया। ये चीजें गलत थी तभी तो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी आया, फिर इसका एक अमेंडमेंट भी हुआ 1986 में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसने बैन तो करना चाह रही है, लेकिन ये ऑन पेपर है, कागजों में है सिर्फ, मतलब ग्राउंड रियलिटी देखे ना तो इसका कोई पालन नहीं कर रहा। सच ये है कि ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि इसका कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं इस एक्ट वगैरह की इतनी। और जो अपने सो कॉल्ड सिविल सर्वेंट होते हैं, सो कॉल्ड आईएएस बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, उनको भी पता होता है सब कि यार चलना, लेकिन उनकी भी कोई कम गलती नहीं, क्योंकि उनको पता समाज कैसे चलता है। समाज में एक ग्रुपिज्म चलती है पूरी, जिसको अपन हर्ड मेंटेलिटी बोलते हैं। हर्ड मेंटेलिटी होती है लोगों की कि सोसाइटी ऐसी ही चीज है कि वो इतना सोचते नहीं है, वो लोग इन ए ग्रुप, और जो पूर्वज कहते आए वैसा करते जाते हैं। तो इस पे मतलब क्वेश्चन खड़ा करने में वो बिलीव ही नहीं करते। ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस होती है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, जिनको रिलीजन के नाम पे, भगवान के नाम पे कुछ बचपन से उनको कहानियां सुना देती जाती है अपने से पूर्वजों को, माता पिता हो गए या दादा दादी हो गए, सबको एकदम ऐसी कहानी सुनाई गई है या उन्होंने ऐसा देखा सोसाइटी में, जिसकी वजह से आज तक ऐसी ये प्रैक्टिसेस है, ये प्रथाएं हैं चलती आ रही। कन्यादान हो गया, ये दहेज हो गई, इसलिए चलती है क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई उनकी दिमाग में, उनकी मेमोरी में। जो मेमोरी है पर्टिकुलर कॉमन मैन की, उसने काम कैसे करती है पहले उस पर चलते हैं ना थोड़ा, फिर उन्हें देखेंगे कैसे। तो अपन उसको करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अपन ह्यूमन बीइंग की मेमोरी पे चलेंगे कि एक अपने जो पूर्वज है उनकी मेमोरी कैसे काम कर रही है। तो साइड व्यू बनाते हैं, अच्छी ड्राइंग तो नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन कोशिश रहेगी, मतलब थोड़ा मोटा करते हैं, सर बड़ा सपूत वाला सीन, ठीक है। तो ये यहां से इसका ब्रेन है कुछ ऐसा, ठीक है, ये कान वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस ब्रेन में क्या सीन चलता है ये है, इसमें कई चीजें होती है। तो ब्रेन में मेनली अपन मेमोरी पे चलेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल लेवल पे तो बहुत टफ चीज है, बहुत हार्ड चीज इसको पढ़ना, क्योंकि कई चीजें उसमें यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वगैरह होते हैं, कई चीजें मेमोरी वाला पार्ट भी होता है, सबकॉन्शियस वगैरह कई होते हैं, कई चीजें होती है, ब्रेन स्टेम वगैरह कई, उनको छोड़ो, अपन सिर्फ मेमोरी पे चलेंगे। ये मेमोरी मान लो यहाँ कहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, सपोज कर लो कि यहाँ पे। तो जो गांव का आम आदमी है, गांव का आम इंसान है, जो सिर्फ ज्यादातर गांव में रहा है, कभी कभार बाहर बड़े शहरों में जाता है, कोई कुछ करना हो, कोई डॉक्टर के पास जाना हो, या फिर कहीं भी जाना हो, या फिर कोई एजुकेशन के लिए बच्चों को एजुकेशन दिलानी हो तो कोचिंग में जाना हो, इसीलिए गांव का एक आम नॉर्मल आदमी है जो खेती घर है, मेनली जो खेती करते हैं, मतलब जिनको खेती है, किसान है, वो उनकी बात है मैं, क्योंकि वो इतना लॉजिकली नहीं सोच पाते, वो लॉजिकल लगाते हैं, लेकिन इन चीजों में नहीं लॉजिक लगाते, कहीं और लगाते हैं। ये जो प्रथाएं चलती है उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मतलब आंख के बंद करके कि चल रहा है सही है, और मतलब सोशल स्टेटस के लिए वो करते रहते हैं सबको। तो अब करते क्यों इस चलते हैं कि मेमोरी में क्या चल रहा है। तो मान लो ये मेमोरी को थोड़ा जूम आउट करते हैं अपन, ये मेमोरी है, तो ये 5 सेंसेस के हिसाब से चलती है। सेंसरी सिस्टम होता है जिनको ज्ञानेंद्रियां बोलती है, ज्ञानेंद्रियां कुछ होती है, या इंद्रियां बोल देते हैं जिनको सिंपली इंद्रियां। अब हिंदी में पता नहीं कैसे लिखूंगा मैं इसको, इंद्रियां होती है 5, जिनमें अपनी आंख आती है, जिनमें नाक भी आता है, जिनमें अपनी त्वचा भी आती है, त्वचा भी आती है, स्किन जिसको बोलते हैं, नाक नोज वगैरह सब, और ये टंग भी, जीभ भी आती है, जीवा ये जीभ, और अपने कान। ये 5 चीजें ही हैं जिनमें जो ज्यादा डोमिनेंट होती है, जो मतलब डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा प्रभावित करती है इंसान को, एक तो आंखें और एक कान, मतलब ये मेमोरी को बनने में। हालांकि नाक वगैरह भी करते हैं, लेकिन नाक तो अपनी
अपने मेटाबॉलिज्म वगैरह उनके लिए ज्यादा काम में आता है। ये नाक वगैरह मतलब नाक और जीभ जिनमें मतलब खाने की चीजों में, डाइट खाने में ज्यादा था, डाइट में और भी कई चीजों में आता है, लेकिन मेनली ये है। और त्वचा वगैरह प्रोटेक्शन में काम में आता अपना मेनली। और भी मतलब प्रोटेक्शन सारी सेंसेस काम में आते हैं, जैसे टेम्परेचर को महसूस करना हो, जैसे कोल्ड इलाके में चलो सर्दी लगी तो कोट वगैरह पहन लेंगे, गर्मियों में अपन सब कुछ उतार के फेंक देंगे, वो वाली चीजें। तो ज्यादातर जो आम जो लोगों का दिमाग में जो मेमोरी बनती है ना, ये आम ज्यादातर सारों से बनती है, वो आंख से और कान से बनती है। कि जो सुनेंगे उससे, जो देखेंगे उससे, समझ गए, उसी चीजों से उनकी मेमोरी बनेगी। आम गांव वाले की चाहे शहर वाले की किसी की भी, ये आंख और कान है ना, इनकी वजह से ज्यादा होती है। ये जैसा देखेंगे वो दिमाग में सेट हो जाएगा, जैसा सुनेंगे वो दिमाग में जाके सेट हो जाएगा, ठीक है, वो है मेनली। हालांकि इन तीन का भी सब जाके दिमाग में सेट होगा, फिर उस हिसाब से वो बिहेवियर करेगा, मेमोरी। गांव में कहावत भी होती है, जैसा देखोगे वैसा ही करके दिखाओगे। मतलब बचपन में जो बच्चा जैसा देखेगा, फ्यूचर में वो वैसा ही करके दिखाएगा। ऐसा कुछ होता है ना, कि इसलिए बोलते हैं कि यार अपने बच्चों को ठीक से ज्ञान दो, अच्छे माहौल में रखो, अच्छी संगति में रखो, ऐसी कहावतें होती है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि गांव में सारी चीजें गलत होती है, बहुत सी चीजें अच्छी है गांव में, बॉन्डिंग अच्छी होती है, सब पड़ोसी वगैरह में एक दूसरे को मतलब हेल्प करते हैं जब जरूरत पड़ती है, तब ये अच्छी कल्चर है। जो कि शायद शहरों में तो पड़ोसी एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत कम है जो जानते हैं एक दूसरे को, ये सीन है। तो अपन चलेंगे कि अपनी ये मेमोरी एक आम जनता की कैसे बनी हुई है। आम जनता में मेनली तो अभी यंग जनरेशन मत देखो, अपने माता पिता और दादाजी वगैरह को देखो, क्योंकि अपनी यंग जनरेशन तो आजकल यूट्यूब वाली है जनता। तो यंग जनरेशन को ज्ञान है कहां से मिल रहा है? यूट्यूब से मिल रहा है। यूट्यूब पर अच्छे लोग भी है, बहुत ज्यादा अच्छे। खान सर को देख लो, कई है, खान सर हो गए, अलग पांडे सर हो गए, ये कौन आचार्य जी, क्या नाम, प्रशांत, आचार्य प्रशांत जी हो गए। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो सोशल इश्यूज पे बातें करते हैं, जो और अच्छे आम अच्छे स्टूडेंट है या अच्छे यंग है, यंगस्टर्स जो है अभी, जो जिनकी उम्र 20 से लेकर 30 के बीच में या फिर उससे कम है, बच्चे सुन रहे हैं, जो कोचिंग वगैरह करते हैं, वो अच्छे अच्छे लोगों को सुनते हैं, तो उनका माइंडसेट अलग है अभी। मतलब उन्हीं का अलग है, जो बदलाव चाहते हैं या फिर गलत चीजों पे अगेंस्ट लड़ते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, इन चीजों के अगेंस्ट में बात उठाना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं उनकी। लेकिन मेनली अपन इस मेमोरी में उनकी देखेंगे, अपने पेरेंट्स वगैरह की या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह की, मतलब दादाजी वगैरह की, दादी वगैरह की, या फिर मम्मी पापा की, या बुआ जी, फूफा जी, इन सब की। मतलब अपने से ऊपर वाली पीढ़ियों में लोग कैसा ज्यादातर कैसा सोचते हैं, ये है। तो उनकी आंखें और उनका कान, आंखों से उन्होंने देखा, कानों से उन्होंने सुना, ये हुआ, जिनको इसको सेंसरी सिस्टम बोलते हैं। और भी 3 और होते हैं, पता मैंने जैसे कि पिछले बार बताया था, जस्ट पिछले की। तो अब दादाजी ने सबने क्या देखा? दादाजी ने अपने माँ बाप को ऐसे काम कर, दादाजी की शादी हुई तो मान ले, दादा दादी की शादी हुई तो दहेज वगैरह सब हुई थी, अपने पापा मम्मी की शादी हुई तब दहेज वगैरह सब हुई थी, तो उन्होंने देखा था वैसा। और अपने पापा मम्मी ने अपने माँ बाप को, मतलब अपने दादा दादी को, शादी को किस तरह से मेंटेन करना है, क्या करना, सब कुछ किस तरह से, मतलब शादी करानी है बच्चों की, किस तरह से मेहनत करनी है, क्या करना है, वो सब उन्होंने भागदौड़ देखी है दादा दादी ने। दादा दादी की जो भागदौड़ थी अपने माँ बाप ने देखी है। एक कितना सिस्टम बैठाना होता है, कितने कपड़े लाने होते हैं, कितने दहेज में देने के लिए क्या क्या बर्तन लाने होते हैं, एसी लानी है, टीवी लानी है, कार लानी है, क्या क्या लानी है, वो सब देखा है। मतलब कार वगैरह ट्रेंड अभी उस टाइम तो था नहीं इतना, लेकिन नॉर्मल था टीवी वगैरह ये सब, और कई चीजें देनी होती, बर्तन बासन, बेड वगैरह, ये सब दहेज में दिए जाते। तो ये सब अपने माँ बाप ने देखा अपनी खुद की शादी में, कहां पे, जब उनके दादा दादी, उनके माँ बाप कर रहे थे, अपने दादा दादी बोलते थे। तो मतलब उनकी आंखों ने क्या देखा, उनके कानों ने क्या सुना, उसके हिसाब से उनके दिमाग में मेमोरी सेट हो गई, समझ गए? ये वाली मेमोरी जिसको मैं जूम करके दिखाया तुमको, ठीक है, ऐसे जूम है ये मेमोरी। तो ये जूम हो गई, मतलब ये कितनी हो गई, 5x जूम है, ठीक है। तो ये दिमाग में जो इनकी मेमोरी है ना, ये आंखों को देखने से और कानों के ज्यादातर सुनने से काम हुआ। ऐसे शादियां होती है, उन्होंने देखा। तो अब क्या करते हैं, अपने माँ बाप होते हैं जो अपने बेटा बेटी की शादी में क्या करेंगे, जो उन्होंने देखा वैसा सा कुछ करना चाहेंगे। कुछ बदलाव भी होगा, लेकिन वैसा सा कुछ करना चाहेंगे। मतलब समय के साथ कुछ बदलाव होगा, लेकिन दहेज का जो मेन दहेज की कारण है, दहेज का जो रीजन है जिसकी वजह से देते हैं, वो तो वही है ना जो पहले पुराना था। मतलब सोल ऑफ डोरी प्रैक्टिस है, वो तो मेंटेन रहेगी। तो उसकी वजह से वो भी क्या करते हैं,
अपने माँ बाप क्या करते हैं कि शादी के बाद में बच्चे पैदा होने के बाद में कमाने लग जाते हैं, इसलिए कि अपने कल की 10 साल 20 साल बाद में अपने बच्चों की शादी करनी है। तो इसलिए वो कमाते हैं इस तरह से कि दहेज देनी है, बेटी को ससुराल भेजना है, ये सब सोचते हैं वो। इतनी दहेज, अच्छी दहेज देनी है। वो आसपास देखते रहते हैं कि किसने कितनी दहेज दी है, तो अच्छा उसने दहेज में गाड़ी दी थी तो मैं मेरे बेटे को गाड़ी दूंगा, उसने बंगला दिया तो मैं भी बंगला दूंगा, उस पड़ोसी ने ये किया, उस भाई ने ये किया, बड़े भैया ने ये किया तो मैं ये करूंगा, मेरे अंकल के लड़के ने ये किया तो मैं ये करूंगा। ये सब कैसे आंखों से देखते हैं, फिर आंखों से देखते देखते दिमाग में सेट हो जाता है। और जो सुनते हैं अच्छे से डायलॉग सुनते हैं गाँव में कि अगर लड़की ब्याह वाली हो गई तो शादी कर दो, और छोरी को तो ब्याह करे ही करे टाइम पर, और बिना दाई जाके कोई ब्याह करे बाय उड़ देखियो के दाई जो मैं तो देसियां लेवा बनी पर मैं देसियां। एक कहानी चल रहा है मारवाड़ी कमाई में गाँव में कि हम तो देंगे लेंगे नहीं, लेकिन देंगे, अगर नहीं देंगे तो हमको लोग बोलने नहीं देंगे। ये सब हमारे माँ बाप ने कानून से सुना है अपने पूर्वजों से, जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी से। तो फिर वैसा ही वो अपने साथ करने लग जाते, अपनी शादियों में वैसा करने लग जाते, क्योंकि उनके मेमोरी में तो यही सेट है ना। लेकिन इन बिटवीन किसी ने सोचा भी होगा कि यार क्यों कर रहे हैं सब कुछ ऐसा, इतना क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हर्ड मेंटेलिटी जिसे बोलते हैं कि ग्रुप में चलने वाला, समूह में चलने वाले वो लोग उनको दबा देते हैं, तो आवाज उठाते हैं, हंस हंस के, डायलॉग ठोक ठोक के उनकी आवाज को दबा देते हैं। लेकिन आज की टाइम की जनरेशन है वो थोड़ा आवाज उठा लेती है, और सोशल मीडिया का दौर है तो इसलिए आवाज उठा के, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ये यूट्यूब वाला वीडियो घर वालों को नहीं पता लगेगा, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मेरी जैसे ओपन माइंडेड है, या फिर नॉट सो ओपन माइंडेड, मतलब चीजों को क्रिटिकली देखते हैं, ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं, मतलब लगता है गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, समझ गए। तो उनके दिमाग में ऐसे आंखों से कानों की वजह से जो दिमाग में जो कनेक्शन बने थे, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि बार बार उन्होंने जैसा देखा वैसे उनके दिमाग में कनेक्शन बन गए, फिर वैसे अपनी नीचे वाली पीढ़ी के साथ करना चाहते हैं। तो इसलिए एक बाप अपने बेटे के या बेटी की शादी में बहुत खर्चा करना चाहता है, क्योंकि उसने आसपास में यही देखा है, समझ गए। तो इसी रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है कि अपने वो दहेज देना चाहते हैं, और अपने बेटे की शादी में ज्यादातर क्या करते हैं, दहेज देते हैं, और बहू को बहुत सारा गहना देते, सोने का गहना, कि बहू को एकदम सोने से लथपथ कर दो, बहुत महंगे महंगे कपड़े दिलाना शादी के टाइम, ये सब कुछ करना, एक मतलब रानी बना के लाना, काइंड ऑफ ये चीजें थी। तो ऐसा चलता रहता है। तो अब अपन देखेंगे कि ये सब चल तो रहा है, ठीक है, लेकिन ये समाज से इतना गिर जाता है, क्योंकि दिमाग में तो यही चला ना कि ऐसे बेटे की शादी करनी है। तो वो उनके माँ बाप ज्यादातर क्या करते हैं, जिनके पास पैसा कम है, मतलब जिसके पास अंधा पैसा है, पूर्वजों की अंधी प्रॉपर्टी है, 100-200 बीघा जमीन है, कितनी जमीन मान लो पंजाब हरियाणा में हो, जो पानी वाला बहुत बड़ा इलाका है, तो जिस पंजाब में 100 किले हैं, 200 किले हैं, तो उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी कि दहेज में कितना देना है, क्या करना है, वो लोग तो अलग चीज है। लेकिन जो आम जनता है, जिसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी बच्ची को, बेटे को तो वो पढ़ाएंगे, क्योंकि बेटा पता कमाएगा कल को, क्योंकि बेटा कल को कमाएगा, फिर जो अभी बापू कर रहा है वो बेटे करेगा अपने बेटे बेटियों के साथ, वही सीन है। तो बेटे को तो पढ़ा देते हैं ज्यादातर केसों में, आजकल तो पढ़ाते हैं सबको, बेटी को पढ़ाते नहीं है। पढ़ाते हैं तो नॉर्मल भाई 10वीं पास करा दी, 12वीं पास करा दी, या फिर घिस पीट के मतलब प्राइवेट ग्रेजुएशन करा दी, भाई डिग्री है बट कॉलेज कभी मुंह देखा नहीं, वो वाली बातें। वो इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि बेटी की तो शादी भारी करनी है ना, बेटी को बड़ा दहेज देना, सब कुछ होना, उसके लिए कॉस्ट कटिंग जिसको बोलते हैं, कॉस्ट कटिंग हो जाती है, मतलब सेविंग, कि पढ़ाई में पैसा नहीं लगा तो कॉस्ट कटिंग हो गई, तो वो सेविंग हो गई एक तरह से। मतलब ऐसा पिताश्री सोच लेते हैं, मतलब उनको पता नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो बेचारे इस तरह सोचते हैं। फिर अंधा पैसा शादी में लगाते हैं, 10-20 लाख की शादी करते हैं, उसमें दहेज भी ठीक ठाक दे देते हैं, सब कुछ है, तो ऐसा करते हैं। लेकिन बेटे को इसलिए पढ़ाते हैं कि बेटा कल को कमा के और अपने बेटे बेटी को शादी करके उनको दहेज देगा, या फिर बहुत पैसे लगाए, सब कुछ बेटे को इसलिए पढ़ाते हैं कि बेटा घर चला ले, मतलब कमा ले, एक तरह से ये कमाने वाला है, और एक तरह से ये खर्चा करने वाली है, और इसमें खर्चा एक तरह से लाइबिलिटी है, मतलब बेटे को असेट मानते हैं, बेटा एक असेट है, असेट को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, और एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है कुछ, ठीक है। तो बेटी को लाइबिलिटी मानते गांव में, या फिर शहरों में ज्यादातर मानते, क्योंकि तो अगले घर जाएगी, पराये घर की है, तो वैसी कुछ बातें हैं, तो इसलिए खर्चा नहीं करते इतना, और ज्यादातर नहीं करते, आजकल खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो जस्ट मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में जैसे बड़ी दीदियां वगैरह हैं, उनके इतना खर्चा ये सोच के नहीं किया, उनकी शादी वादी हो गई, सब कुछ हो गया। और गांव में तो वही भी चलता, गांव में तो बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि गांव बदल गया, जो
गांव में यूट्यूब देखते, लेकिन गांव में इतनी, जैसे कि मैं मेरे घर वालों में सवाल उठाऊंगा, दहेज के सवाल उठाऊंगा तो मेरे को ही दबा देंगे, मेरे को बोलेंगे क्या कर रहा है ये, तो अपने पूर्वजों ने ऐसा किया, अपने बाप दादा ने ऐसा किया, अगर तू ऐसा करा तो अपने बाप दादा का नाक कटवा देगा, यूं जैसे नाक कट ही रहा हो, खत्म हो गया हो। तो ऐसा लगता है उनको कि अगर कुछ आवाज उठा लेंगे तो नाक कटवाना मानते हैं उससे, कि यार अपने पूर्वजों ने किसी ने ऐसी आवाज उठाई, तू कौन है उठाने वाला, ऐसी चीजें चलती है। तो इसलिए आवाज उठा नहीं पाते। अपन बोलते हैं कि लड़का लड़की को बराबर समझो, लड़की को भी एसेट समझो, और लड़के को भी लाइबिलिटी समझो, समझना तो फिर लड़की को लाइबिलिटी क्यों समझ रहे हो, लड़के को क्यों एसेट समझ रहे हो, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में है कि उनके पूर्वजों ने भर दी, पापा मम्मी, अपने बाबा मम्मी के पूर्वजों ने भर दी कि लड़की तो लाइबिलिटी होती है, लड़का एसेट होता है। इसलिए तो गाँव में जब बच्ची पैदा होती है तो इतनी खुशी नहीं मनाते, लड़की पैदा होती, जैसे मेरे भांजियां तीनों, तो इतनी खुशी नहीं हुई ना, तो भांजियों के, मेरी भांजियां जो है पर्सनल, तो उनके ना तो दादा दादी को इतनी खुशी हुई, ना परदादी को खुशी हुई, माँ बाप को खुशी हुई कि माँ बाप न्यू जनरेशन है, लेकिन उनकी जस्ट दादा दादी वाली पीढ़ी है ना, मेरे मतलब मम्मी पापा को भी कम हुई थी खुशी, पापा को तो बहुत हुई थी, लेकिन मम्मी बोली थी कि लड़का हो जाता अच्छा होता, ये बातें होती है जो ट्रू फैक्ट है, जो कि भी रिसेंट बातें हैं, 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले की बात नहीं है। तो मतलब भी कुछ बदला नहीं गाँव में, क्योंकि गाँव में जो जस्ट अपने वाली पीढ़ी है उसमें जो लेडीज है वो बिल्कुल अनपढ़ है, मतलब वो लेडी इतनी अनपढ़ है कि वो बिलीव करती है कि लड़के का तो काम है घर पे खाना बनाना, पढ़ना वढ़ना थोड़ी, जॉब करना थोड़ी है। और बहुत कम है जो लड़कियां गांव में जॉब करती, बहुत कम, हार्डली 1-2 है जो, और वो भी क्या करती, प्राइमरी लेवल टीचर बनी हुई है या फिर नर्स वगैरह बनी हुई, बस, और कोई ज्यादा कुछ है नहीं, ये सीन है। तो लड़कियों को लाइबिलिटी मानना सबसे बड़ी गलती है, उनको नहीं पता कि लड़कियां भी कमा सकती है। आजकल वो जमाना नहीं है, पहले टाइम ऐसा था जब लड़कियों में स्ट्रेंथ, मसल पावर की जरूरत है, लेकिन आजकल मसल पावर की नीड नहीं है, आजकल इस पावर की जरूरत है, और इतनी पावर होती है इसलिए आजकल लड़कियां पायलट भी बन जाती है, लड़कियां स्पेस में जाती है, अपनी कल्पना चावला का नाम देख लो, मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रही है, मून पे जा रही है, स्पेस में जा रही है, खाना पे जा रही है, और लड़कियां बहुत कुछ कर रही है, लड़कियां साइंटिस्ट बन रही है, लड़कियां बड़ी बड़े प्रोफेसर बन रही है, लड़कियां राजनीति में जा रही है, इंदिरा गांधी को देख लो, कोई भी देख लो, मतलब मैं इसे नहीं बोल रहा कि इंदिरा गांधी का फैन हूं, काइंड ऑफ, लेकिन एग्जाम्पल भी देख कि लड़की ने भी भारत पे राज किया, मोदी जी की तरह किया, वो भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत खूंखार लेडी थी, मनमोहन सिंह जी की तरह नहीं, तो वो वाली बात है। तो लड़की को लाइबिलिटी समझेंगे तो लड़की ज्यादा और भी परेशान हो जाएगी, और लड़की को लाइबिलिटी समझना ही सबसे बड़ी गलती है। तो इसलिए हम खर्चा नहीं करते, इतना पढ़ाते नॉर्मल पढ़ाते कि यार बस पढ़ ला लिखना जान ले, घर का काम चला ले, इतना ही, ज्यादा वो नहीं है कि इसको भी IAS वाईएएस बनाना है या फिर इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना था, वो चीज इतनी नहीं सोचते। बहुत से मतलब आजकल सोचने लगे जो जस्ट अपनी वाली जनरेशन के आसपास है वो सोचते भी, और जो ठीक ठाक से मतलब अपने आप को अपडेट रखते हैं मीडिया वगैरह से, वो सोचते हैं, लेकिन कितने परसेंट नहीं सोचते, उनका परसेंट लगभग 90% है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। आज भी ये लोग एक लड़की को लायबिलिटी मानते हैं, ठीक है, मतलब एक क्या बोलते हैं, खर्चा मानते हैं, एक तरह की खर्चा करना यार, इस पर पराये धन की, ये सीन है। तो ऐसा माइंडसेट है, इस मेमोरी में ऐसा भरा हुआ अपनी पीढ़ी में, यहाँ पे इसको बदलना है। और मैंने बताया मेमोरी कैसे बनती है, देखने से, सुनने से, और बॉलीवुड ने तो बनाई भी बहुत सी चीजें की, बहुत कुछ है, बॉलीवुड ने तो बहुत गलत काम भी किए हैं, जिसकी वजह से आज बॉलीवुड भुगत भी रहा है अच्छे वाला। तो ये सीन है। तो अपन आप चलते हैं कि अब इसकी वजह से इश्यू क्या है, मतलब पता तो लग गया कि हो क्यों रहा है, कारण क्या, अब इश्यू पे चलते हैं। इश्यू पे चलते वक्त ये है कि मान लो दहेज है, एक लड़की है मान लो जिसकी उम्र अभी 7 या 8 साल है, एग्जाम्पल है, 7 से 8 साल की लड़की है, ठीक है। अब वो क्या देखेगी समाज में, वो आसपास ये देखेगी कि मेरे से उम्र वाली ज्यादा है, उनकी शादियां हो रही है, और वो शादियां देखेगी। एक ये बच्ची है, इसको बच्ची लिखता हूं यहाँ पे और समझ में आएगा, ये बच्ची शादियां देखेगी, शादियों में क्या देखेगी, अंधाधुंध दहेज, विदाई भी, वो रोने वाले नखरे और नखरों के साथ बहुत गाड़ियां भर भर के दहेज, और कन्यादान भी। और लड़की क्या क्या देखे समाज में, शादियों के अलावा लड़की देखेगी कि जब भी कोई रिलेटिव मिलने आ रहा है, रिश्तेदार कोई भी घर पे आ रहा है, तो घर के लड़कों को कोई पैसे नहीं देके जाता, लेकिन लड़कियों को पैसे देके जाते हैं। कितने, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए भी, 50 रुपए पैसे देके जाते हैं कि यार कन्या है, इसको दे दो, कल को ससुराल जाएगी तो इसको पैसों की जरूरत है, गरीब है, बिल्कुल भिखारी, दे दो इसे। रिश्तेदार ऐसे, तो ये लड़की ये सब कुछ देखती है कि जब रिश्तेदार कुछ 5-10 रुपए देके जा रहे हैं, मतलब लड़की को लगता है कि
मेरे को तो लेना ही है, मेरे को तो सब देने वाला है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर होता है लड़कियों के लिए, ये सोच के, मतलब इतना नहीं सोचती, बस ये देखती है सब कुछ। लड़की ये छोटी सी बच्ची है, ये देखती है सब चीज कि ऐसा कुछ चलता है। और लड़के के साथ कुछ नहीं होता ऐसा। लड़के को न तो कोई कोई रिलेटिव आता है 150 रुपये देके जाता है, कुछ मिलेगा, क्योंकि ये रिलेटिव सोचते हैं और मतलब सब सोचते हैं कि लड़का तो कल को कमा लेगा, लेकिन लड़की थोड़ी कमाएगी, ऐसा कुछ माइंडसेट है। तो ऐसा ऐसे सब चीजें लड़की देखती है। तो ये बच्ची थी 7-8 साल की, उसके दिमाग में क्या होगा? अब मान ली इनका दिमाग की, लड़की वाला दिमाग, छोटी सी बच्ची है एकदम, ये क्या देख रही है? ये बच्ची क्या देख रही है? ये वही चीजें देखे जो मैंने भी बताई कि रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, शादियां, सब कुछ। तो इसके दिमाग में भी ये सेट हो जाएगा, या कचरा भर जाएगा मेमोरी में कि ऐसे होना, लड़की हूं तो मेरे को ससुराल जाना, घर छोड़ना है, मेरे को शादी में इतनी दहेज दी जाएगी। वो तो इस बच्ची के भी दिमाग में सेट हो गया। और बच्ची फिर पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में जीती है, क्या अगर माँ बाप ठीक ठाक हैं, माँ बाप वेल एजुकेटेड है, तो इस बच्ची को पढ़ाने में ठीक ठाक रुचि बना देंगे। लेकिन 90% ऐसे माँ बाप बोलो जो इस बच्ची को सिर्फ इसलिए पाल रहे हैं कि इसको कल किसी और के घर जाना है और वहां पे बच्चे पैदा करने हैं और अपने बच्चों को पालना है और खाना बनाना है, वो माइंडसेट है। तो ऐसा इस बच्ची के दिमाग में भर देते हैं बचपन से, ये ऐसा ही देखती है। अगर गलती से बच्ची अच्छी होशियार हुई, पढ़ने में मतलब अच्छे परसेंट बना रहे, 90+% बना रहे हैं, 10th में 12th में 90% बना दिए, फिर अच्छी कॉलेज के लिए IIT वगैरह में चली गई, IIT या एम्स में चली गई, NIT में चली गई, या फिर अच्छी DU वगैरह यूनिवर्सिटी में चली गई, RU में चली गई, बढ़िया बाहर निकल गई घर से पढ़ने के लिए, इंटेलिजेंट लड़की थी, नेशनल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चली गई, या फिर बढ़िया बढ़िया नेशनल इंस्टीट्यूट से उनमें चली गई, वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रही है, BTech कर रही है, फिर MBBS कर रही है, फिर BSc रिसर्च कर रही है, MSc कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये लड़की का माहौल अलग हो जाएगा। लेकिन अगर बच्ची के परसेंटेज मान लो कम आ रहे हैं, 10वीं में 60% बन गए, 60 से भी कम बन गए, 12वीं में 60-65 बन गए, तो ये लड़की तो गई। इस लड़की को तो घर वाले बोलेंगे कोई ना, तो पढ़ने में तो वैसे भी होशियार नहीं है, तो नॉर्मल प्राइवेट BA कर ले, BSc कर ले, BA करेगी। फिर अगर 12वीं 10वीं इतने परसेंट बने तो BSc सोच नहीं पाएगी, साइंस लेगी नहीं, क्या आर्ट्स लेगी, वो इसे खुद ही हार जाएगी, कुछ नहीं करेगी। तो ये तो वो लड़की बन गई जो घर वाले चाह रहे थे, बस वो बन गई कि बस कल को ससुराल जाएगी, अच्छा दहेज देंगे, काम खत्म। ये लड़की जिसे 90% बने, अच्छी IIT NIT में चली गई, एम्स में चली गई, ये लड़की कुछ अलग है। ये लड़की क्या करेगी, मतलब सिर्फ 90 नहीं 80% भी मान लो, मतलब फिक्स नहीं, मतलब जो अनम्सन था, ये लड़की बाहर निकलेगी, इसका एक्सपोजर चेंज होगा, जिसको मैंने लिख दिया एक्सपोजर, टैटू टाइप बना रखा, तो एक्सपोजर इसका बदलेगा, कुछ बाहर देखेगी माहौल में, तो ये कुछ अलग बन जाएगी। और इसमें ऋषि राजन का फर्क होगा, जब ये शादी की बात आएगी तो क्वेश्चन खड़े करेंगी, ये क्वेश्चन भी खड़े नहीं करेंगी, क्योंकि ये तो जैसा बोला वैसा स्वीकार कर लेगी, जैसी आज्ञा हो पिताजी, जैसी आज्ञा हो माताजी, ऐसी बन जाएगी। नो क्वेश्चंस, नथिंग एल्स, पैसा चाहिए, अच्छा लड़का मिल जाए। और अगर ये सुंदर हुई, अगर सुंदर हुई तो इसको तो कलेक्टर भी मिल सकता है, डॉक्टर भी मिल सकता है, इंजीनियर भी मिल सकता है, क्योंकि फिर तो इसको देह से, उसको फिर ये क्या करेगी, टैलेंटेड तो इतनी है नहीं, तो अपनी देह को संवारेगी, अपनी बॉडी को संवारेगी, अपने फिगर को इस तरह से बनाएगी लड़के अट्रैक्ट हो जाए, एक बड़ी ऐसी इंजीनियर अट्रैक्ट हो जाए शादी करने में से। तो ये मेकअप करेगी, बालों को बनाएगी, स्किन केयर रूटीन पे ध्यान देगी, वैक्सिंग कराएगी रगड़ रगड़ के दर्द में, क्योंकि एक सुंदर लड़का चाहिए जो इसको पैसे दे सके और उसके लिए काबिल बन सके, सेक्सुअल प्रोसेस के लिए काबिल बन सके, सब कुछ कर सके, वैसी बनेगी ये लड़की। मतलब पैसा मिल जाए, एक किसी भी डिपेंडेंट हो जाएगी, एक लड़के पे डिपेंडेंट होगी। अब लड़का उसको ज्यादा सुंदर होगा, अच्छा लड़का मिल जाएगा, सुंदर कम होगी तो इसको डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ऑफिसर वगैरह नहीं मिलेंगे। सुंदरता पे डिपेंड है, लेकिन इसकी सुंदरता पे डिपेंड नहीं, ये सुंदर होगी, टैलेंटेड भी होगी तो खुद कर लेगी, ये हाउस वाइफ बन जाएगी। इसमें इतनी पावर होगी कि हाउस हस्बैंड बना सकती है, ये है सीन। लेकिन ऐसी लड़कियां 5 से 10% ही होगी गांव में, बाकी सारी इतनी है 90% के आसपास लोग हैं जो ऐसा ही करती है। और इनके भर भर के भी दिमाग में ये बढ़ते थे कि लड़की सुंदर है तो अच्छा लड़का मिल जाएगा, ये सब कुछ है भाई, ये सीन है। तो इसकी सिर्फ गलती इसकी नहीं है, गलती है पेरेंट्स और दिमाग की, कि उनमें कचरा भरा पड़ा है। तो ये बच्ची 7-8 साल की थी, तो अगर ये बाद में आगे पढ़ी, 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंट बन गए तो अलग बन जाएगी, गलत परसेंट बन अच्छे बने तो अलग बन जाएगी, ये बन गए, अगर गलत बने तो कुछ अलग हो जाएगा, ये सीन है। और इसकी वजह से ये लड़की इन फ्यूचर मां बनेगी जिसके 60% दे, तो फिर वो अगर ठीक से समझ जाएगी सब कुछ चीजें, क्योंकि वक्त के साथ बदल जाते हैं, तो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देगी जो इसके साथ हुआ। ये तो वैसे भी कभी नहीं होने देगी, लेकिन ये भी अगर बदलने के चांसेस, अगर नहीं बदले तो फिर इसके बच्चे जो आगे फ्यूचर होंगे 10 साल 20 साल बाद फ्यूचर में होंगे,
उनको भी ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी माताजी के दिमाग में कुछ अच्छा था नहीं, क्योंकि इनकी माताजी के दिमाग में वही सब कुछ आ गया जो इनके पेरेंट्स के दिमाग में था। तो इन ऐसी लड़कियों के दिमाग में भी वही सब कुछ आ जाएगा। तो इनके बच्चे भी झेल सकते हैं इन फ्यूचर, होप ना झेलें, मतलब वक्त के साथ ज्ञान भी तो आ सकता है, लेकिन बुढ़ापे में ज्ञान नहीं आता, वो 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में तब आ सकता है, 45 साल में, मतलब बाद में भी आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बाद में झंझटों में फंस जाता है इंसान। ये है मेन चीज, झंझटों से फ्री हो तो कभी भी ज्ञान ले सकता है, ये सीन। तो अब देखो कितना एक बच्ची क्या क्या देखती है, कैसे बन जाती है। तो बचपन से जैसा देखेगी वैसा बच्ची बन जाएगी। बच्ची को इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो बचपन से उसके दिमाग में अच्छी चीज डालनी पड़ेगी। इसी 7-8 साल की बच्ची को अपन ऐसा भी बना सकते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं और लिंग भेद को बिल्कुल रोकते हैं। लिंग भेद बिल्कुल नहीं हो रहा घर में, जो घर का एक लड़के को मिल रहा है वही एक लड़की, वो लड़की को भी मिल रहा है, बिल्कुल बराबर है, लड़का लड़की सब कुछ मिल रहा है। तो फिर ये लड़की कुछ अलग ही बन के आएगी, ये है। तो अपन को ध्यान देना पड़ेगा ना कि इस लड़की को कैसे बनाना है। अब गांव में ऐसे चलता रहता है, अभी भी गांव में बहुत बुरी हालत खराब है, मतलब ऐसा इतना सोचते नहीं है, लड़का लड़की तो बराबर हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में, ऐसा सोचते हैं गांव वाले। मतलब उनको लगता है कि ऐसा लड़कियां कर नहीं सकती, लेकिन अब लड़कियों पर डिपेंड है कि लड़कियां अपने घर वालों को किस तरह से ट्रीट करती है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि एक इंटरनेट में बहुत ज्यादा पावर है, यूट्यूब में बहुत ज्यादा पावर है कि इसके थ्रू लड़कियों को अच्छा ज्ञान मिल सकता है और लड़कियां भी आवाज उठा सकती है। और आज के टाइम में तो बहुत कुछ है। यदि मैंने IIT पटना का कुछ वीडियो देखा था, उसमें अलग पांडे सर गए हुए थे, तो उसमें प्रोफेसर की बेटी ने कुछ बातें बोली थी कि पापा वगैरह फोर्स कर रहे हैं कि तुझे IIT नहीं बनना है, वो कुछ और बनना था, ये कई चीजें थी। तो पता लगा कि वैसी लड़की आवाज उठाने लग जाए तो कुछ और ही हो जाएगी। अब लड़कियों को आवाज उठानी पड़ेगी, वरना तो जो लड़कियां पढ़ने में भी ठीक थी, मानो 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंट, फिर भी कुछ एक लड़कियां होती है जो घर वाले उनको दबा देते हैं कि आगे बाहर नहीं जा सकती, दिल्ली पढ़ने नहीं जा सकती क्योंकि तू इनसिक्योर है, वहां पे बिगड़ जाएगी, नाम खराब कर देगी, नाक काट देगी, उनको इसलिए उनको बाहर पढ़ने भी नहीं देते। मतलब ये वक्त, मतलब ये प्रॉब्लम भी है, सॉरी ये प्रॉब्लम भी है कि मतलब उनको BSc BA वगैरह करने के लिए बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में नहीं देते, क्योंकि इनसिक्योर है बाहर, वो इनसिक्योर फील कराते हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनने का मौका नहीं देते, जो लड़कों को मिलता है वो नहीं मिलता। तो ये सीन है। तो जब उनको बाहर पढ़ने वढ़ने नहीं दे रहे तो इनका दिमाग में तो कचरा ही भरेगा ना भाई। जो कुएं का मेंढक है वो वाली बात हो जाएगी इनके पास। तो लड़कियां कुएं का मेंढक बन के रह जाती है, यहाँ पे कुएं का मेंढक आएगा, लड़कियां कुएं का मेंढक बन के रह जाती है। मतलब उनको तो उनके गांव में जो कुछ हो रहा है बस वही देखना है ना, गांव के आसपास ये कुआ गांव, ये एक तरह से गांव, या फिर ज्यादा से ज्यादा तहसील या रिश्तेदार वगैरह इस कुएं में आ जाते हैं सारे। लड़का क्या रहता है, लड़के के पास तो समुद्र खुला होता है एकदम, पूरा वर्ल्ड मैप, प्लेनेट अर्थ है लड़कों के लिए। तो ये सीन है, लड़के तो कहीं भी जा सकते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान तो नहीं होगा, पाकिस्तान पास में होगा, रसिया वगैरह, अमेरिका वगैरह सब लड़के तो कहीं जा सकते हैं ठीक से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को कुएं का मेंढक बना के रखते हैं, ये सीन है। तो ये लड़कियां जब बाहर नहीं जाएगी तो उनका एक्सपोजर नहीं मिलेगा, एक्सपोजर अच्छा नहीं मिलेगा लड़कियों को, तो फिर कहाँ से समझेगी। लड़कों को एक्सपोजर अच्छा मिलेगा तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन लड़के भी इतने बाहर नहीं जा पाते क्योंकि इनके भी कई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जो लड़के अच्छे से फोड़ रहे हैं जिंदगी में, अच्छे इंजीनियर है या फिर अच्छे डॉक्टर है, तो वो तो काफी अलग बन जाते हैं। लेकिन जो लड़के मतलब कुछ नहीं कर पाए, लड़कों की तरह रहेगी जिनके 60-70% बने थे, जैसे लड़के भी 60-70% थे मान लो 10वीं में, और 12वीं में इतने थे, तो उनको उनके पेरेंट्स IAS मतलब IIT नहीं बना पाएंगे, उनको तैयारी भी नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ होगा। तो फिर वो लड़के गाँव में रह जाएंगे, फिर ऐसे मजदूरी करेंगे, कहीं कमाएंगे, तो फिर वो तो उनको तो उनका दिमाग बदल नहीं पाएगा, वो लड़के भी कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। लेकिन लड़के तो जा सकते हैं बाहर अगर मेहनत कर, लेकिन लड़कियां मेहनत करने के बाद में नहीं जा सकती। अब इतना हालत है गाँव में भी, लेकिन धीरे धीरे बदलेगा, ये सीन है। तो वो लड़का जो मजदूर बन गया, कम परसेंट बने तो, लेकिन वो भी फिर ऐसा बाप बन जाएगा ना फिर इन फ्यूचर, और ऐसी पत्नी ढूंढेगा जो घर पे ठीक टाइम पे खाना दे दे उसे सब कुछ। वो खुद खाना बनाएगा नहीं, क्योंकि लड़का खाना थोड़ी बनाता है, काम तो लड़कियों का है भाई। जब इंडिया में हाउस वाइफ का कंसेप्ट है तो देख लो लड़कियों का क्या माइंडसेट होगा। हाउस हस्बैंड भी तो बन सकता है, क्यों नहीं, लड़का क्यों नहीं बना के खा सकता घर पे खाना, सब कुछ बना सकता है। तो लड़का खाना नहीं बना सकता, तो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन कि आज तक मैंने रेस्टोरेंट्स वगैरह में लड़की के हाथ का खाना नहीं देखा। अगर लड़के जितने फेमस रेस्टोरेंट्स है कितने भी, जयपुर में, दिल्ली में, कहीं भी ज्यादातर लड़कियां खाना बनाती हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़के खाना बनाते हैं। अगर इन लड़कियों को हाउस वाइफ भी बनना था तो कुकिंग का पूरा डिपार्टमेंट इनको सौंप, तो फिर रेस्टोरेंट्स में भी लड़कियों को खाना बनाना चाहिए। अच्छा बनाती है लड़कियां खाना इसलिए,
घर पे ही क्यों, सिर्फ इसको घर के अंदर दबा के क्यों? भाई घर का जब किचन बना सकती तो होटल का भी किचन बना सकती है तो अच्छे से। लेकिन नहीं, यहाँ पे बाहर कमाने वाला काम होगा ना, बस यहाँ पे तो लड़के ही काम करेंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, क्योंकि कमाना है इनको। लड़कियों को कमाने तो नहीं देना, वरना तो ये डिपार्टमेंट ही हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री वाला पूरा इनका होना चाहिए था कि होटल्स वगैरह चल रहे हैं, खाना रेस्टोरेंट में लड़कियां बना रही है हर जगह, क्योंकि लड़कियां तो माहिर है ना हाउस वाइफ बनने में। लेकिन नहीं, यहाँ पे लड़कियों को इतना करने देंगे नहीं है, घर से बाहर निकलने नहीं देंगे ना। वरना लड़कियां आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट बना रही है अगर लड़कियों की कुकिंग स्किल होती तो। इसलिए कुकिंग स्किल्स लड़कियों की नहीं है, एक इंसान की है बना के खाना, ये है मेन चीज, समझ गए। बड़े बड़े जो भी रेस्टोरेंट है, फेमस रेस्टोरेंट है, वहां पे लड़के खाना नहीं बनाते, लड़के बनाते, बढ़िया बढ़िया सेफ होते लड़के, आई एम ए गुड कुक। तो ये बात है, तो दोगलापन है समाज का। भाई लड़कियों को खाना बना दो, फिर लड़कियों को अपना बिजनेस भी तो करने दो, खाने पर ही करने दो भाई, खाने बनाने दो, फिर लड़कियों को बड़े बड़े होटल भी ज्वाइन करने दो, सुबह जल्दी उठ के घर का खाना बनाने लगी, फिर कमाने चल जाएगी, होटल्स में खाना बनाने लग जाएंगी, बढ़िया बढ़िया एकदम स्वादिष्ट खाना, फेमस रेस्टोरेंट बन जाएगी, फेमस हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर देंगे। तो ये बच्ची ये सब कुछ तो देखती है बच्ची, तो इसके दिमाग में ये तो सेट हो गया। तो इस सेटिंग को ही तो दिमाग से बदलना है ना, इसको बचपन से ज्ञान अच्छा देना है कि बेटा जेंडर इक्वलिटी सब कुछ ये होती है, सब कुछ जो दिमाग में कचरा था पेरेंट्स के वो हटाना है, और इस बच्ची के दिमाग में नया सब कुछ भरना है, सब कुछ। ये तो होता है एक बढ़िया समाज। बट बात जब करते हैं और ग्राउंड लेवल के इश्यूज की, कि समाज में बदलाव फिर भी आया क्यों नहीं, ये तो मैं इसलिए बना रहा हूं वीडियो, मतलब यहां तक इसलिए पहुंचा हूं क्यों होता तो ऐसा है गांव में, लेकिन अभी तक बदलाव आया क्यों नहीं। भाई डोरी प्रोहिबिशन एक्ट भी है, प्रोहिबिशन एक्ट भी है जो 1961 में बना था और 1996 में अमेंडमेंट हुआ था, ऐसा बनाया, और पढ़े लिखे लोगों को पता कि आया क्यों नहीं है।